हेलो दोस्तों, तो आज है दिन बुधवार और आज ही मुझे निकलना भी था और तारीख है आज 26 मार्च। जी हाँ। और आज तो मरते मरते बची हूँ, आगे वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ पापा की बाड़ी। पापा घर के मतलब द्वार के सामने में एक छोटी सी कहना चाहिए बाड़ी है, मतलब ज़मीन था, तो पापा उसको इस तरह से बाड़ी का रूप दे दिए। तो बहुत ही सब्जियां अच्छी अच्छी से निकलती हैं, जैसे पत्ता गोभी है, टमाटर है, हरी मिर्च और धनिया पत्ती खूब बड़े बड़े यहाँ पे हुए थे क्योंकि यहाँ पे ना गाय का गोबर का खाद डलता है ना, तो अच्छी बड़ी बड़ी फसल होती है। प्याज ढेर सारा है, लहसुन है। तो इस तरह से था। मैं बिल्कुल मतलब 2 दिन में अब क्या क्या घूमती और क्या क्या आप लोग को दिखाती। और यहाँ देखो बैठने के लिए बना हुआ है, तो गर्मी के दिनों में ना, चाहे ठंड के दिनों में धूप में और गर्मी में शाम में बढ़िया बैठने के लिए है। तो ये सामने से हमारा द्वार था और इसकी पेंटिंग वेंटिंग जो है ना वो हुई थी 6 से 7 साल हो गए, छोटे भाई की शादी में हुई थी। और अभी क्या है प्लान, दूसरा घर एक बन रहा है भाई का, वहाँ जाने का। तो इसलिए अब इस पे ज़्यादा इसके मतलब मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अब शिफ्ट हो जाएंगे पापा लोग भी नए वाले घर में। तो ये है बाड़ी और यहाँ पे पापा के मतलब आराम से हफ्ते में 2-3 दिन की सब्ज़ी तो पापा के बाड़ी से ही निकल जाती है। और पापा को मतलब बागवानी का शौक़ जो है ना वो बचपन से ही रहा है। हम लोग जहाँ रहते थे कॉलोनी में, पापा वहाँ भी घर के पीछे में लगाते थे। और ये रहा द्वार, कुछ इस तरह से है। पहले जो मैंने अभी दिखाया ना लकड़ी का टाल वगैरह जो है वो भाई के मतलब घर के लिए काम चल रहा है, और पहले वही था मेन द्वार। लेकिन फिर जब बंटवारे में पापा के भाइयों से जब बंटवारा हुआ तो पापा के हिस्से में ये वाला भाग आया था, तो इस वाले फिर द्वार को फिर पापा ने ठीक कराया था। और ये है ऊपर छत की सीढ़ी, जिसमें ये वाला जो भाग है ये पापा के हिस्से में है। और उधर जो भी है, जो रूम पहले से बने हुए हैं, वो पापा के भाई लोग के हिस्से में गया था। तो इसलिए उसका भी मेंटेनेंस नहीं होता, क्योंकि वो लोग भी नए घर बना के वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो कुछ इस तरह से है, बस ये गेहूँ चावल की जो कोठी बोलते हैं ना वो रखी हुई है। और इस तरह से 3 रूम था यहाँ पे, मतलब पापा लोग के लिए। और छोटे चाचा का वो रूम था, और ये मझले चाचा का, और ये मेरे पापा का। इस तरह से 3 रूम ऊपर में भी थे। वैसे ऐसा कुछ था नहीं, मतलब क्योंकि सब एक में ही रहते थे, तो पापा नॉर्मली तो बाहर ही रहते थे और मझले चाचा, छोटे वाले ही चाचा बस यहाँ रहते थे। और नीचे द्वार पे तो बाहर गांव के ढेर सारे लोग आके रहा करते थे। और ये पापा लोग फिर ना जब हिस्से में पापा के आए तो फिर पापा यहाँ पे अपनी व्यवस्था बना लिए थे। इस जगह पे हमारी गौशाला होती थी, मैंने गाय वगैरह का था सब कुछ। बहुत ही मतलब पहले जो हमने देखा था वो चीज़ बिल्कुल ही अलग था। और यहाँ पे अपने पापा के साथ थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। और ये जो पल है ना, मुझे पता है ये ज़्यादा मेरी लाइफ में नहीं आने वाले हैं, बहुत ही कम आने वाले हैं, क्योंकि यही होता है ना चाहते हुए भी विदा होना पड़ता है। तो हम लोग के पास सिर्फ 1 या 2 दिन या 10 दिन या 1 महीना, इससे ज़्यादा लड़कियों के पास, वो भी शादीशुदा लड़कियों के पास नहीं समय होता है। फ़िलहाल यहाँ पे बड़ी वाली भाभी भी आ गई थी, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी मिलने आई थी। और साथ के साथ मेरी तैयारी भी हो रही थी, पैकिंग। और यहाँ पे ये है मेरे भाई का बेटा, और आयुषी का तो अभी हम लोग डांस भी देखेंगे। और यहाँ अपने बच्चों को भी मैं बोल रही थी कि आप लोग भी तैयार हो जाओ। और बड़े जल्दी जल्दी में बना रही थी ये ब्लॉग। कभी फिर आऊँगी मायके ना, तो आप लोग को बहुत ही फुर्सत से और अच्छे से दिखाऊंगी, अगर मौका रहा तो। नहीं तो नए घर में शिफ्ट हो गया तब तो कोई बात ही नहीं। और इसमें भी मतलब आधा पापा लोग के हिस्से में है और आधा पापा के भाई के हिस्से में है घर। तो इधर साइड का पूरा पापा लोग का है। और सभी बच्चे मिल गए हैं तो खूब मस्ती कर रहे हैं। यहाँ छोटे वाले भाई की बेटी है और ये बड़े भाई की बेटा बेटी हैं। और बस आज ये आखिरी मतलब टाइम है, मतलब कि मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद फिर खाना वाना खाऊंगी और फिर निकलने की तैयारी है मेरी भी। दोपहर के 3 बजे निकलना था, क्योंकि शाम के 4:30 बजे हमारी ट्रेन थी। तो 3 बजे बोल रहे थे, पर निकलेंगे अपन 3:30 बजे ही, ऐसे ही रहता है। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, कमरिया आहा कमरिया करेला पलप पप लागेलू। रामगढ़ चले, रामगढ़ जा रही है वो। और रामगढ़, अच्छा रामगढ़ आ गई। हाँ हाँ, सुनाओ, जोर जोर से सुनाना।
नहीं, जोर से गाओ, धीरे नहीं। वाह वाह, ताली बजाओ। यहाँ पे बच्चों की मस्ती भी चल रही थी और साथ साथ में मैं पूरे घर का आप लोग को वीडियो भी दिखा रही थी कि किस तरह से हम लोग का घर है। तो ये है छोटे वाले भाई का घर, और यहाँ पे एक खिड़की होती थी बट वहाँ पे इसने एसी लगवा दिया है, और इस रूम की यही एक खिड़की है। इधर बेड और ड्रेसिंग, और ये है पूजा रूम। तो इसमें मतलब पूजा रूम में क्या है, फ्रिज भी यहीं रखते हैं क्योंकि किचन थोड़ा सा ना ओपन में बना हुआ है हम लोग का। और ये जो पूजा रूम है, ये यहाँ पे जो भगवान जी लोग हैं वो मम्मी के समय से हैं और कुछ भाभी अपना खरीद ली हैं। तो इस तरह से दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी ने सब मम्मी जी के थे, और ये गणेश जी भी जो है ना मम्मी बनवाई थी। हमारे में ना जब चौथ करते हैं, बेटा होता है, तो गणेश जी बनवाते हैं, तो बस वही मम्मी ने बनवाया था। और इस तरह से पूजा रूम हो गया। और इस तरह से ना मतलब मैं बिल्कुल हड़बड़ी में थी तो जल्दी जल्दी से बना रही थी पूरा, कुछ अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही थी। बस ये था कि आई हूँ तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अरे मेरी कुछ फ्रेंड बोल रही थी कि अपने घर का ना ब्लॉग दिखाना हम लोग को, तो बस इसलिए मैं यहाँ पे बना रही थी। और ये हमारे घर का बीच का आंगन था, और इस तरह से 3 तल्ले हैं, ऊपर छत है पूरा, और छत पे अब अगली बार घूमेंगे अगर आ गई तो, नहीं तो फिर नए घर की छत को देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे ये यहाँ से है किचन, और ये है एक रूम। तो ये रूम भी पापा के हिस्से में नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ भी आधा वो लोग का है, और यहाँ पे क्या इन्वर्टर वगैरह की बैटरी वगैरह रखी हुई है। एक तरह से स्टोर रूम है, मतलब जो भी चीज़ें हैं जैसे चावल गेहूँ जो भी स्टोर करके रखना है। पहले वैसे यहाँ पे डाइनिंग टेबल रहा करता था हम लोग का। फिर यहाँ से किचन में, ये वाली गली से किचन है। और ये यहाँ पे पूरे जो रूम थे ना वो थे 5 रूम, और एक ये डाइनिंग हॉल का, और यहाँ से ये किचन है। तो किचन बाहर में पहले क्या मिट्टी के चूल्हे होते थे ना, यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे थे, तो उसको हटा करके फिर ये बना था। और यहाँ पे भाभी बिल्कुल पसीना पसीना हो रही थी क्योंकि उसको सुबह का भी नाश्ता बनाई, दोपहर का खाना और रात का खाना भी हमारा बना रही है वो रास्ते के लिए, और खाना वाना खाने के लिए भी बोल रही थी। और कैमरा ऑन था करके चुप हो गई। यहाँ पे फिलहाल बोल दो हम लोग जा रहे हैं, बाय करो, बाय सबको बोल दो, बाय गाइस, गाइस बोल दो बाय। चलो रखिए, हम हंस के जाते हैं, हम ब्लॉगिंग वाले हैं ना। ठीक, चलो। वीडियो में बोल तो रही थी कि हंस के जाते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ था। वीडियो बंद करते ही रोना धोना शुरू हो गया था हम दोनों भाभी ननद का। उसके बाद फिर चुप होकर के उधर से आई तो पापा के पास आई, और पापा के सामने मैं नहीं रोती हूँ, नहीं तो वो बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, मतलब वो भी रोने लगते हैं। तो इसलिए पापा को तो हंस के करी, और उसके बाद गाड़ी में बैठ के रोते रोते पूरा आई। मतलब आधे घंटे का रास्ता है, और यहाँ पे स्टेशन पे मोहनिया स्टेशन से हम लोग ट्रेन पकड़े थे, और भाई छोड़ने आया था। और हाँ चलिए आप लोगों को बता देती हूँ आज मरते मरते कैसे बची। हुआ क्या था, सुबह मैं जब सो रही थी रात में ही, मतलब मेरा नोज़ पिन जो था वो ऊपर के खुल के नीचे गिर गया, और मतलब बेड पे, और जो नीचे का पेंच था वो मेरे नाक में जा चुका था, और मुझे ये बात नहीं पता था। और वो बहुत ही छोटा सा था इसलिए उतना तकलीफ़ नहीं हुआ। अगर गलती से वो नाक के ऊपर वाले भाग में जाता ना तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती, या जो भी प्रॉब्लम होती, मैंने भाग के फिर रात में ही जाना पड़ता कहीं, या हो सकता है कुछ हो भी जाता, ऐसा था। फिर सुबह उठी तो भाभी बोली आपका नोज़ पिन कहाँ है करके, तो वो उसको मिल गया था बेड पे, तो वो रख दी थी, बट मुझे पेंच नहीं मिल रहा था, तो मैं ढूंढ रही थी। और हाँ मैं जब उठी थी ना तो मेरे नाक में हल्का दर्द हो रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे लगा शायद सर्दी सर्दी लग रहा है करके। फिर बाद में कुछ देर के बाद मुझे उल्टी सी आई, और वो मुँह की तरफ से निकला। तो ये चीज़ को देख के ना भाई इतना डर गया। वो लोग तो मुझे नोज़ पिन पहनने ही नहीं दे रहे थे, पर मुझे मायके से ससुराल आना था तो बोलते हैं खाली नाक नहीं आना चाहिए, तो मैं बस उसको पहन ली थी। और स्टेशन पे आई तो हस्बैंड जी बोल बोल के पीछे पड़ के उसको निकलवा ही दिए। और अभी बताऊं सच में 1 हफ्ते से ऊपर हो गया मुझे आए, और मुझे नोज़ पिन नहीं पहनने दे रहे हैं कोई सा भी। बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा रिस्क लेने का। और भाई तो इतना डर गया था कि कुछ हो जाता तो आज, मतलब क्योंकि हमारी दीदी को भी ये लोग खो चुके हैं, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर हम लोग उसको बोले हो गया, सब अच्छा हुआ, ये सोचो। फिलहाल आ गए थे हम लोग बनारस स्टेशन पे, हमारी ट्रेन थी 2 घंटे बाद, है ना।
यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन वेट करते करते हमारी ट्रेन पूरे 3 से साढ़े 3 घंटे लेट हो गई थी। और नेक्स्ट डे था गुरुवार, और खाना लेके आए थे, पर यही था कि ये लग रहा था कि ट्रेन में बैठ जाएं फिर खाएंगे, अभी आ रही है अभी आ रही है करके चक्कर में हम लोग वेटिंग हॉल में भी नहीं खा रहे थे। और आते समय ना भाई, जैसे इनको मिठाई बहुत पसंद है, तो गुलाब जामुन और साथ में पेड़े खरीद के दे दिया था। और सुबह सुबह तो बेलग्रामी भी लेके आ गया था, क्योंकि अब हमारे भी गांव में बेलग्रामी मिलता है, तो इनको बहुत पसंद है। तो इतना सब कुछ, मिठाई भी था और खाने में भी बहुत कुछ था। फ़िलहाल यहाँ पे वेटिंग हॉल में बैठे, और उसके बाद फिर फाइनली जब गाड़ी आई तो हम लोग बैठे, और मन तो उदास था। और यहाँ पे एक गलती हो गई थी मेरे से, मेरे दीदी का बेटा जो पंकज है वो भी आया था मिलने, क्योंकि वो बनारस में ही था, और उसके लिए मैं गुजिया ढेर सारा बना के लेके गई थी, क्योंकि उसकी फरमाइश थी मुझे गुजिया खाना है। हमारे बिहार में ना बहुत ही कम लोग गुजिया बनाते हैं, मतलब होली वगैरह पे। ऐसे तो सब बनाते ही होंगे, मैं नहीं जानती, पर जितना एमपी और छत्तीसगढ़ में गुजिया का वो है ना, और यूपी में, उतना बिहार में नहीं है। तो वो मैंने उसको पूछा था, तो उसने डिमांड किया था कि गुजिया बना के लाइएगा मौसी। तो मैं जाने के ही दिन गुजिया बनाई थी जैसे तैसे जल्दी जल्दी, तो वही लेके गई थी। तो मिलने आया था बनारस में ही, आधे घंटे भी मुश्किल से रुका था, फिर उसके बुआ लोग का फ़ोन आ रहा था तो वो चला गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। अब यही होता है ना, जब वो मिलता है तो मतलब मेरे लिए वो मेरा बड़ा बेटा है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा और इमोशनल हो गई थी। फिर 11:30 बजे जब ट्रेन आई तो फटाफट मैं ट्रेन में घुस के खाना निकाली, क्योंकि मेरे पास बस आधे घंटे थे खाना खा के ब्रश करने के लिए, नहीं तो नेक्स्ट डे जो था मेरा फास्ट था। तो ये देखो, ये गुलाब जामुन पैक करा दिया था भाई आते समय, और बेलग्रामी तो और बहुत सारा उधर रखे थे, बस खाने के लिए इसको अलग से रखे थे। और भाभी पनीर की सब्ज़ी बहुत बेहतरीन बनाई थी, मतलब ज़्यादा मसाले भी नहीं थे, फिर भी जो टेस्ट था ना, होता क्या है ना, वो घर के सरसों तेल का बनता है तो उसमें स्वाद बिल्कुल अलग आता है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि अब जो सरसों तेल है ना, वो अब हम लोग भी ले के सरसों और निकलवाएंगे। थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, पर टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बस खीरा भी लाए थे, खीरा वगैरह काट ली थी फटाफट से, और हम लोग खाना खाए, क्योंकि मुझे पता था गुरुवार के बाद मुझे शुक्रवार को दांत निकलवाना है, क्योंकि मेरा जो डेट था वो दे दिया था, पर मुझे अचानक से आना पड़ा था पापा के यहाँ ना, तो मैं उसको स्किप कर दी थी। मगर अब जाने के बाद मैं फ्राइडे को मैं सोच के रखी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आज जी भर के खा लेती हूँ, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद मिलेगा। और सच में अभी तक मैं ठीक से खा नहीं पा रही हूँ, सिर्फ दूध रोटी दलिया खिचड़ी इसी पे चल रहा है अभी समय। फ़िलहाल ये जो वीडियो है वो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ आप लोग के सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। और हाँ, बहुत सारे लोग पापा की वीडियो पे कमेंट किए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग नहीं कहे हैं, ज़्यादातर लोग तो मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सअप पे कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो के लिंक वगैरह उस पर भी शेयर करती हूँ। यूट्यूब में ना बहुत लोग शर्माते हैं या डरते हैं, जो भी, मतलब उस पर कमेंट बहुत कम ही लोग करते हैं। तो जो मेरी यूट्यूब फैमिली से जुड़े हैं जो लोग ना, वो 1-2 लोगों के आए थे, तो मुझे अच्छा लगा पापा की, मतलब तारीफ़, कोई भी बेटी को पापा की तारीफ़ सुनना अच्छा लगता ही है, और पापा हैं भी तारीफ़ के काबिल। ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं, पापा में टैलेंट नहीं है, क्योंकि वो टैलेंट वो बिना सीखे और बिना किसी से जुड़े उनके अंदर, मतलब ये गॉड गिफ्टेड है पापा को। कभी फिर मिलेंगे तो ज़रूर।